भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, कौशल विकास राष्ट्रीय आवश्यकता है। प्रदेश के महाविद्यालय में दाखिले की गाइडलाइन जारी। ग्रामीण युवाओं को अनाज की ग्रेडिंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग प्लांट, दाल मिल, राइस मिल इत्यादि के लिए 25 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और देश में अब तक 39 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कौशल विकास राष्ट्रीय आवश्यकता है और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक प्रमुख आधार है। विश्व युवा कौशल दिवस और स्किल इंडिया मिशन की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जब समाज युवाओं के कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है तो इसका लाभ पूरे देश को मिलता है। प्रधानमंत्री ने पिछले 6 वर्षों में बने नए संस्थानों को सशक्त बनाकर स्किल इंडिया मिशन को गति देने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1 करोड़ 25 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने महाविद्यालयों में प्रवेश का पूरा शेड्यूल और गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार कॉलेजों में ऑनलाइन प्रवेश दिया जाएगा। सभी कॉलेजों में 1 सितंबर से नया सत्र शुरू होगा और अक्टूबर माह में छात्र संघों का गठन किया जाएगा। वार्षिक उत्सव भी मनाए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 1 से 12 अगस्त तक पंजीयन होगा और 20 अगस्त को प्रवेश की सूची जारी की जाएगी। दूसरा चरण 28 अगस्त से शुरू होगा और 14 सितंबर तक कॉलेजों में फीस जमा करना होगी। इसी प्रकार पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों के लिए 1 से 7 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन होंगे। बीएड कोर्स में दाखिला भी 1 अगस्त से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में पुनर्विकसित गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर बने 5 सितारा होटल का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में कई अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल राज्य मंत्री दर्शनाबेन जरदोश गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर उपस्थित रहेंगी। ग्रामीण युवाओं को अनाज की ग्रेडिंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग प्लांट, दाल मिल, राइस मिल इत्यादि के लिए 25 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें शासन की ओर से 40% का अनुदान भी मिलेगा। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने गुरुवार को मध्य प्रदेश में कस्टम प्रोसेसिंग योजना का शुभारंभ करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में युवाओं को व्यापार और रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया होंगे। इस अवसर पर संचालक कृषि अभियांत्रिकी श्री राजीव चौधरी भी मौजूद थे। कृषि मंत्री श्री पटेल ने बताया कि मध्य प्रदेश कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित करने संबंधी योजना लागू करने वाला पहला राज्य है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस वर्ष लगभग 250 कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए शीघ्र ही आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। श्री पटेल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कृषि अधोसंरचनात्मक फंड अंतर्गत कस्टम प्रोसेसिंग योजना के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए जाएंगे। योजना अंतर्गत हितग्राहियों को 3% का ब्याज अनुदान भी अलग से उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि आज से प्रारंभ की गई नवीन कस्टम प्रोसेसिंग योजना ग्राम स्तर पर उपज की ग्रेडिंग करेगी और किसान भाई अलग अलग ग्रेड के आधार पर अपनी उपज मंडी में बेच सकेंगे। प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा खातेदार हैं। इनमें से लगभग 80% किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। देश में अब तक 39 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 35,15,000 से अधिक वैक्सीन डोज लगाई गईं। व्यापक टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण पिछले महीने की 21 तारीख को शुरू हुआ था। मंत्रालय ने बताया कि कल 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 16,59,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज और 1,61,000 से अधिक को दूसरी डोज लगाई गई।
टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में अब तक देश के 28 राज्यों, 9 केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 11 करोड़ 97 लाख लोगों को पहली डोज और 43 लाख से अधिक को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। दूसरी ओर प्रदेश में कल 15 जुलाई को शाम 6 बजे तक 4,09,876 व्यक्तियों को कोविड-19 के टीके लगाए गए। प्रदेश के सभी जिलों को 19 एवं 22 जुलाई के लिए 8 लाख कोविड-19 वैक्सीन डोज आवंटित की जा रही हैं। जिलों को आवंटित वैक्सीन के मान से 19 जुलाई को 4 लाख और 22 जुलाई को 4 लाख नागरिकों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री मोहम्मद सुलेमान ने 19 और 22 जुलाई के टीकाकरण के संबंध में निर्देश जारी कर कलेक्टर्स को पालन सुनिश्चित करने को कहा है। जारी निर्देश में कहा गया है कि 19 और 22 जुलाई को जिला मुख्यालयों और नगर निगम क्षेत्र में कोविड-19 टीकाकरण सत्रों की संख्या सीमित रखी जाए। प्रत्येक सत्र में 400 नागरिकों के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर स्लॉट खोले जाएं। जिला मुख्यालय और नगर निगम क्षेत्र में कोविड-19 टीकाकरण सत्रों का आयोजन कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन प्री स्लॉट बुकिंग के माध्यम से ही किया जाए। इसके साथ ही टीकाकरण दिवस को सायंकाल 4 बजे के बाद शेष बची हुई कोविड-19 वैक्सीन डोजेज का आकलन कर उपस्थित नागरिकों को टोकन वितरित किए जाएं एवं ऑन साइट पंजीयन के माध्यम से उनका टीकाकरण किया जाए। विदिशा जिले में गंजवासोदा के लाल पठार गांव में कल शाम हुई दुर्घटना में कुएं में 30 व्यक्ति गिर गए। इनमें से 20 को बचा लिया गया। वहीं लापता हुए 10 लोगों में से 4 व्यक्तियों के शव निकाले गए। बताया गया कि घटना उस समय हुई जब एक बच्चा 40 फीट गहरे कुएं में गिर गया। बच्चे को बचाने के लिए गांव वाले बड़ी संख्या में कुएं की मुंडेर पर जमा हो गए। दबाव से कुआं धसक गया और करीब 30 लोग कुएं में गिर गए। बचाव एवं राहत कार्य में लगी एसडीआरएफ की टीम ने कुएं से 20 लोगों को निकाल लिया। लापता 10 लोगों की खोज की जा रही है। अभी तक 4 शव निकाले जा चुके हैं। मृतक और लापता लोगों की संख्या अभी भी स्पष्ट नहीं है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं का रिजल्ट बुधवार को जारी कर दिया। इसके बाद अब विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए नई व्यवस्था जारी की है। परीक्षा परिणाम के संबंध में समस्याओं के निराकरण के लिए विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा मंडल की ईमेल आईडी mpbse@mp.nic.in पर पत्र भेज सकते हैं। यदि किसी विद्यार्थी को अंकों के संबंध में शिकायत है तो वे एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर बनाए गए विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपना अनुक्रमांक एवं आवेदन क्रमांक अंकित कर मूल अंक के बाद स्कूल के औसत अंक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यदि परीक्षार्थी अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट हैं या जिनका परीक्षा परिणाम अनुपस्थिति दर्शाते हुए घोषित किया गया है तो वे विद्यार्थी सितंबर में आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को 1 से 10 अगस्त के बीच एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। ऐसे विद्यार्थियों का परीक्षा के आधार पर तैयार परिणाम ही अंतिम मान्य किया जाएगा। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज से 2 दिन पहले श्रीलंकाई टीम को झटका लगा है। टीम के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज कुशल परेरा कंधे में चोट की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं। क्रिकेट की वेबसाइट क्रिक इन्फो के मुताबिक कुशल परेरा का भारत के खिलाफ सीरीज से बाहर होना तय है क्योंकि उनके कंधे में चोट लगी है और डॉक्टरों ने उन्हें 6 हफ्ते तक आराम की सलाह दी है। परेरा इंग्लैंड दौरे पर श्रीलंका वनडे टीम के कप्तान थे, लेकिन खिलाड़ियों और बोर्ड के बीच सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट विवाद की वजह से भारत के खिलाफ सीरीज के लिए दासुन सनाका को भारत का कप्तान नियुक्त किया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच 3-3 मैचों की वनडे और T20 सीरीज खेली जानी है। इसकी शुरुआत 18 जुलाई से होगी। पहले यह सीरीज 13 जुलाई से शुरू होना थी, लेकिन श्रीलंकाई टीम में कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बाद इसकी तारीख को 5 दिन आगे बढ़ा दिया गया। साथ ही इसकी टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, कौशल विकास राष्ट्रीय आवश्यकता है। प्रदेश के महाविद्यालयों में दाखिले की गाइडलाइन जारी। ग्रामीण युवाओं को अनाज की ग्रेडिंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग प्लांट, दाल मिल, राइस मिल इत्यादि के लिए 25 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और देश में अब तक 39 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए।
इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।